जय श्री राम दोस्तों, हनुमान ज्योति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर किसी लक्ष्य, खुशी या सफलता की प्राप्ति में लंबा समय लग रहा है, प्रतीक्षा की अवधि अधिक है, तो हो सकता है आपकी अपेक्षा से आपको ज्यादा मिलने वाला है। अपने कर्मों पर अडिग रहें और विश्वास रखिए उस ईश्वर पर जो आपके कर्म की परीक्षा ले रहा है। आज की कहानी इसी बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूँ। मैंने हाल ही में कंप्यूटर साइंस में बीटेक पास आउट किया है। मैं सेकंड सेमेस्टर यानी मार्च 2020 में ही नोएडा आ गया था। जब सारे दोस्त हॉस्टल से घर जा रहे थे होली पर, तो मैं जॉब के लिए नोएडा आ गया और होली पर घर नहीं गया। यहाँ मुझे फाइनेंशियल सरवाइव करने में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने एक कॉल सेंटर ज्वाइन कर लिया। लेकिन कॉल सेंटर में 3 महीने जॉब की, तब तक मेरा एक सेमेस्टर एग्जाम आ गया और मैंने वह जॉब छोड़ दी। उसके बाद से मेरा स्ट्रगल पहले से ज्यादा हो गया था। 4 महीनों से मैं इंटरव्यू दे रहा था, पर कुछ नहीं हो रहा था। कुछ लोग मेरी मदद करने के लिए बोले थे, उन्होंने भी मेरी मदद नहीं की और जहां कहीं भी इंटरव्यू देता था, वहां जिसका रेफरेंस रहता उसको पहले सेलेक्ट कर लिया जाता और फिर मेरा रूम पार्टनर भी मुझे छोड़कर चला गया। मैं हनुमान जी की भक्ति 2012 से कर रहा हूँ, पर कभी कभी मेरे दिमाग में इतने नकारात्मक विचार भर जाते थे कि मैं डिप्रेशन में चला जाता। पिछले 10 दिन से मैंने हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक और प्रभु की आरती करना शुरू किया। सच बताऊं, आप मानोगे नहीं, बिना फॉर्म भरे मुझे सोमवार को एक मैसेज आया कि हमारी कंपनी में एंड्रॉइड डेवलपर के लिए रिक्वायरमेंट है। अगर आप तुरंत ज्वाइन करना चाहते हैं तो बताइए। मैंने भी हाँ कह दिया और प्रभु की कृपा से मंगलवार के दिन मेरा इंटरव्यू हुआ और बुधवार के दिन कंपनी में बुलाया गया और कुछ सिंपल सवाल पूछे गए और मुझे मेरी पहली जॉब मिल गई। मैंने 9 दिसंबर 2020 को ज्वाइन कर लिया, जिसकी सैलरी केवल 7,000 रुपए थी। मैंने सोचा ज्वाइन कर लेता हूँ, जब कोई दूसरा अच्छा ऑफर आएगा तब जॉब चेंज कर लूंगा। अब आप ही बताएं, जहां मैं थोड़ी सी मिस्टेक में भी रिजेक्ट हो जाता और इस बार मेरा सिलेक्शन हो गया। कंपनी को मैंने इंटरव्यू में ही बोल दिया था कि मुझे एंड्रॉइड डेवलपमेंट नहीं आता, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, कंपनी आपको ट्रेनिंग दे देगी। अगले दिन जब मैं जॉब पर गया तो कंपनी ने मुझे डायरेक्ट वर्क करने के लिए टास्क असाइन कर दिया। मैंने पूरा दिन कोशिश की, पर मुझसे नहीं हुआ और शाम को मैनेजर ने मुझे ये बोलकर कंपनी से निकाल दिया कि आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीख कर आइए। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ हो क्या रहा है। कंपनी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जब मैं कंपनी से बाहर निकला तो ईमेल चेक किया तो TCS कंपनी से इंटरव्यू के लिए ईमेल आया। मैंने वहां भी इंटरव्यू दिया, लेकिन इंटरव्यू क्लियर होने के बाद भी मुझे ऑफर लेटर नहीं मिला, जिसकी सैलरी 25,000 रुपए थी। पर इसी बीच मैंने HCL कंपनी में इंटरव्यू दिया। उसका भी इंटरव्यू क्लियर करने और डॉक्यूमेंट भेजने के बावजूद भी मुझे ऑफर लेटर नहीं मिला। फिर मैंने एक और इंटरव्यू दिया। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस RK पुरम, दिल्ली से मैंने इंटरव्यू क्लियर किया और मुझे ऑफर लेटर भी मिला, जिसकी सैलरी 30,000 रुपए थी। पर डिफेंस की जॉब होने के कारण टेंशन बहुत ज्यादा थी, वहाँ कभी वर्क फ्रॉम होम नहीं मिलता। इसी बीच मैंने, जो मेरे रूम के सामने एक भैया रहते हैं जो HR है, उनसे बात की और प्रभु से अच्छी जॉब के लिए प्रार्थना की। उस भैया ने मेरे लिए इंटरव्यू शेड्यूल कराया। सोमवार को मेरा इंटरव्यू हुआ और मंगलवार को मेरा ज्वाइनिंग हुआ। बहुत अच्छी कंपनी में, और कमाल की बात ये थी, यहाँ मेरी सैलरी 37,000 रुपये है और अगले मंगलवार को मुझे कंपनी से लैपटॉप भी मिला। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। पहली कंपनी ने मुझे जॉब से निकाल दिया था और अब पता चला कि अगर उस कंपनी ने मुझे जॉब से ना निकाला होता तो मुझे 7,000 से 37,000 का जॉब कैसे मिल पाता। पहले मैं हनुमान जी के मंदिर रोज जाता और उनके सामने रोता था, लेकिन प्रभु ने मेरी मदद की और मुझे रास्ता दिखाया। सच बताऊं भाई, मैंने उस वक्त भी आपको मेरा अनुभव भेजा था, पर एक दिन में ही जॉब छूट गई थी और आपके चैनल पर मेरा अनुभव भी पब्लिश नहीं हो पाया। शायद प्रभु को यही मंजूर था, इसलिए मैंने सोचा कि सब ठीक होने के बाद ही मैं अपना अनुभव शेयर करूंगा। और आज उस कंपनी में मुझे 1 महीने से ज्यादा हो गया है। बस आखिर में यही कहूंगा कि इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो हमारे बजरंग बली नहीं कर सकते। बस उन पर अटूट विश्वास रखें और नित्य प्रभु की भक्ति करते रहे। प्रभु आपके लिए जो सही होगा जरूर करेंगे। बस धीरज रखिएगा, देखना आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, देखा आपने, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है। भगवत गीता में भी कहा गया है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बस एक बात जरूर याद रखें कि संकट के समय में अपना धीरज मत खोना, प्रभु पर अटूट विश्वास रखना और अपना कर्म करते जाना। प्रभु सब जानते हैं, वह आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। तो ऐसे ही है हमारे हनुमान जी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी।
ऐसी ही चमत्कारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट में जय श्री राम, जय बजरंगबली जरूर लिखें। धन्यवाद।